ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक बेसिक सा ऐप बार क्रिएट हो गया है। ठीक है, अच्छा डार्क थीम के लिए हम वो बेसिकली क्लोन नहीं कर रहे, जो उसकी लाइट थीम है व्हाट्सएप की उसके लिए क्लोन कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ज़रा इस टेक्स्ट को ज़रा कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह देकर। तो मैं टेक्स्ट विजेट में आ जाता हूँ, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर कलर मैंने सिर्फ कर दिया इसका वाइट। ठीक है, वाइट कलर हो गया। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा अगर बढ़ा लें, 22 कर देते हैं, 25, 23। ठीक है, इतना इनफ है। अब क्या करना है कि बेसिकली जो हमारे पास एक ऐप बार में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बेसिकली हमारे पास कुछ तीन आइकन आ रहे होते हैं, जिसमें से कैमरा का आइकन आ रहा होता है, दूसरा सर्च का आ रहा होता है, और तीसरा हमारे पास वो मेन्यू का एक जो आइकन आ रहा होता है, थ्री डॉट्स जो आ रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एप्लीकेशन बार की राइट साइड को टारगेट करना है। तो मैं कौन सी ऐप बार की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, एक्शन की। तो मैं बैकग्राउंड कलर के बाद आता हूँ और एक्शन, और बेसिकली मुझसे लिस्ट ऑफ विजिट मांगता है कि मतलब मैं मल्टीपल विजिट्स पास करवा सकता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर क्या करूंगा, मैं बस आइकन पास करवा दूंगा। ठीक है, अगर आइकन सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए है तो आप सिर्फ आइकन लगा सकते हैं, अगर आइकन को आप क्लिकेबल बनाना चाह रहे हो तो आप आइकन बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, आइकन बटन लगा देता हूँ। और ऑन प्रेस बेसिकली दो चीजें मांगता है, एक ऑन प्रेस का फंक्शन, मैंने कहा यहाँ पर फिलहाल एम्प्टी रखना है उसको, कर्ली ब्रैकेट लगाया और पैरेंथेसिस के साथ कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब कि बिल्कुल एम्प्टी है, कोई अभी इस पे टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है इसके क्लिक होने पे। दूसरा यहाँ पर आइकन मांग रहा है, तो आइकन के लिए आइकन का विजिट, और उसके बाद मैंने कर दिया आइकन्स डॉट, सबसे पहले हमारे पास कैमरा का है, उसके लिए हमारे पास कैमरा ऑल्ट है, और उसी के साथ साथ कलर इसका कर देता हूँ मैं कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करके कलर और कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, आइकन का कलर। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ चुका है एक आइकन। ठीक है, क्लिकेबल है ये। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी को ही कॉपी करता हूँ, पूरे आइकन बटन को मैंने कॉपी किया और पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। ठीक है, अब जो मैं सेकंड आइकन लगाने जा रहा हूँ वो मैं सिर्फ आइकन चेंज कर लेता हूँ, मैंने आइकन कह दिया इसको सर्च का। और लास्ट बेसिकली जो हमारे पास आइकन है, अगर मैं यहाँ पर मेन्यू लिखता हूँ तो मेन्यू बेसिकली मुझे वो प्रोवाइड करेगा ये हैमबर्गर वाला। मुझे हैमबर्गर नहीं चाहिए, वो मुझे डॉट्स चाहिए, तो तीन डॉट्स सारे होते हैं उसके लिए, बेसिकली वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मोर को। मैंने यहाँ पर आकर लिखा आइकन्स डॉट मोर, तो मुझे इस तरीके का दे रहा है। ठीक है, फिर ये हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल भी होता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे मोर डॉट हॉरिज, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा थ्री डॉट्स। तो देखिए मेरे पास थ्री डॉट्स ये हॉरिजॉन्टल में आ गए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लिखूंगा तो मोर वर्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, आप जो भी लगाना चाहें, मैं फिलहाल हॉरिजॉन्टल लगा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तो वर्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब और ये तीनों मेरे पास क्या है, क्लिकेबल है। अब करना क्या है कि मैंने यहाँ पर आकर एप्लीकेशन बार बना लिया, बेसिकली मुझे नीचे टैब्स भी तो चाहिए। ठीक है, और टैब के लिए आप लोगों को पता है कि मुझे लाजमी क्या करना पड़ता है, या तो एक एक्सप्लिसिटली कंट्रोलर बना लूँ टैब्स के लिए, या तो मैं इसका डिफॉल्ट कंट्रोलर इस्तेमाल करूँ। हमने जो किया था वो हमने डिफॉल्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो टैब्स जब पढ़ रहे थे तो हमने पहला जो विजिट पास किया था इस दफा स्कैप फोल्ड नहीं किया था बल्कि डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर किया था। ठीक है, और स्कैप फोल्ड क्या हो जाएगा, उस डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर का चाइल्ड बन जाएगा। तो मैं स्कैप फोल्ड का कंट्रोल डॉट करता हूँ आकर, और मैंने यहाँ पर अगर बोला रैप विद विजिट, और यहाँ पर देखें वो विजिट के अंदर रैप हो गया, स्कैफोल्ड चाइल्ड बन गया है। तो मैंने इस विजिट का नाम रख दिया रिटर्न के बाद डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। ठीक है, अब डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में एक चीज आपको लाजमी पास करनी पड़ती है, वो है आपके टैब्स की लेंथ। ठीक है, तो मैंने लेंथ कर दिया फिलहाल अभी इसकी 4। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मुझे जो बेसिकली अपने टैब्स डिस्प्ले करवाने होते हैं वो मेरे बॉटम में आते हैं एप्लीकेशन बार के। तो जिस तरीके से एक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि राइट साइड को टारगेट करती है, तो बॉटम के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है जो कि आपकी बॉटम साइड को टारगेट करेगा, वो है हमारे पास बॉटम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, सिंपली टैब बार। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर लिखा टैब बार, और टैब बार के अंदर बेसिकली मल्टीपल टैब्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर, और यहाँ पर टैब्स का मतलब क्या है कि मल्टीपल ही। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ टैब्स। मैंने यहाँ पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया कि टैब बार, उसके अंदर टैब्स की प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब यहाँ पर अगर मैं टैब लगा दूंगा, मैंने कहा टैब जो कि मुझसे क्या मांगता है, चाइल्ड मांगता है, और चाइल्ड में मैंने इसको पास करवा दिया एक टेक्स्ट विजिट, और सबसे पहले जो मैंने पास करवा दिया वो पास करा दिया चैट्स।
तो मेरे पास आ चुका है चैट्स। ठीक है, इसको फर्दर आगे कॉपी पेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं स्टाइल के हिसाब से। तो इसको पहले थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और एफ की मैंने प्रेस किया, थोड़ा ब्यूटीफाई हो गया हो। ठीक है, टेक्स्ट के बाद मैं आता हूँ स्टाइल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल, फिर कलर, कलर्स डॉट मैंने कर दिया वाइट, और फॉन्ट साइज का मैं कर देता हूँ फिलहाल 17, 18। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, 20 मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो एक टैब है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लाइन नंबर 51 में मैंने पूरे टैब को यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, और अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर बस मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। सेकंड टेक्स्ट हो जाएगा अपडेट्स का, और लास्ट हो जाएगा कॉल्स का। ठीक है, ये मेरे पास अभी टैब्स आ रहे हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको 18 इनफ है। ठीक है। अच्छा, एक और होता है बेसिकली स्टार्टिंग में, पहले क्या होता था, जो कैमरा का जो आइकन आ रहा है ना ऐप बार में टॉप पे, ये पहले यहाँ पर स्टार्टिंग वाला टैब हुआ करता था। ठीक है, स्टेटस वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली एक अपडेट जो आई थी कम्युनिटी वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद आइकन में रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ पर जो कैमरा वाला आइकन था वो टॉप पर कर दिया और यहाँ पर कम्युनिटी वाला आइकन आ गया। तो सबसे पहला वाला जो टैब होता है बेसिकली वो कम्युनिटी के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर एक और टैब लगा रहा हूँ, और इस समय मैं इसका जो चाइल्ड पास करूंगा ना, वो मेरे पास टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि एक आइकन होगा। तो मैंने यहाँ पर अगर किया आइकन, और आइकन्स डॉट मैंने कर दिया पीपल। ठीक है, और इसको पहले टेस्ट करते हैं किस तरीके का आ रहा है। मेरे पास ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, और कौन सा है मेरे पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसका कलर सबसे पहले तो चेंज कर लेते हैं, आइकन का कलर, और कलर की प्रॉपर्टी कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन अब मुझे बनानी है इसके हिसाब से। अच्छा, उससे पहले ये जो इंडिकेटर आ रहा है पर्पल कलर से शो हो रहा है, जो भी मेरे पास टैब एक्टिव होता है वो इंडिकेटर आ जाता है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को चेंज करता हूँ जरा। मैं आता हूँ टैब बार में, टैब बार मेरे पास ये रहा। ठीक है, टैब्स की प्रॉपर्टी से पहले आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर कलर, और कलर्स डॉट फिलहाल इसको, अच्छा मैं ये वाला कलर दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था ऐप बार में, सेम यहाँ पे कलर। ठीक है, अब बॉडी में आता हूँ। ठीक है, ऐप बार मेरा कंप्लीट हो गया, टैब मेरे कंप्लीट हो गए, अब आते हैं जरा बॉडी में। ठीक है, और बॉडी में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर जो पास करूंगा बेसिकली, अब देखें मुझे यहाँ पर स्क्रीन नहीं बनानी। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इन टैब्स के हिसाब से यहाँ पर व्यू चाहिए, तो इस्तेमाल क्या करूंगा, टैब बार व्यू, टैब बार व्यू। ठीक है, जो कि लिस्ट ऑफ विजिट्स ही लेता है अपने पास ही, चिल्ड्रन। और अब इस चिल्ड्रन के अंदर क्या करूंगा, मैं अपनी स्क्रीन पास करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट विजिट लगा देता हूँ, सबसे पहली स्क्रीन है मेरे पास, मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4, 2 3 4। अब ये जो 1 है टारगेट करेगा कम्युनिटी को, 2 टारगेट करेगा चैट्स को, 3 करेगा अपडेट्स को, और 4 करेगा कॉल्स को। कंट्रोल एस करते हैं, तो फिलहाल देखें यहाँ 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं चैट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ 2 आ गया। मैं अपडेट्स पे जाता हूँ 3, कॉल्स पे जाता हूँ तो 4। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मेरी कम्युनिटी वाली स्क्रीन सबसे पहले शो होती है मुझे व्हाट्सएप की, कौन सी होती है, चैट्स की। तो मतलब कि मुझे अपनी सेकंड वाली स्क्रीन को एक्टिव रखना है सबसे पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में जाता हूं, जो मैंने सबसे पहले बनाया हुआ ये रहा, लाइन नंबर 13 में, और लेंथ के बाद आता हूं, लेंथ की एक प्रॉपर्टी हो गई, और लेंथ के बाद अगर मैं एक प्रॉपर्टी यहां पर आकर लिखूंगा उसके लिए इनिशियल इंडेक्स, इंटीजर टाइप की वैल्यू मांग रहा है। तो अब मुझे जरा बताएं कि इसमें जो चैट का इंडेक्स है वो कौन सा है, 1। मैंने यहां पर इसको कर दिया 1। तो अब देखें 2 ही एक्टिव होकर आया है। मैं इसको करता हूं अगर फॉर एग्जाम्पल 3, तो कौन सा एक्टिव होगा, कॉल्स। कंट्रोल एस करता हूं, क्या नहीं, कॉल्स एक्टिव होकर आए, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो इनिशियल इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनिशियल इंडेक्स उसी वक्त काम करेगा जब आपने टैब बार व्यू में सारी स्क्रीन को पास कर दिया होगा। ठीक है, मतलब कि स्क्रीन कोई ना कोई पास की होगी तभी काम करेगा। अगर मैं यहां से आके सारे टेक्स्ट को हटा देता हूं ना,
तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट वही वाला एक्टिव होकर आएगा जो मेरे पास स्टार्टिंग में आता है। मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वैल्यू दे दूं, मैंने इसको 3 कर दिया, एक्टिव अभी भी कम्युनिटी आ रहा है। ठीक है, तो जब तक टैब बार व्यू में आपने स्क्रीन पास नहीं करेंगे तो आपके पास भी ये काम नहीं करेगा। फिलहाल मुझे 1 को एक्टिव रखना है, मतलब के चैट्स को। तो यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मुझे क्या करना है, अपनी स्क्रीन बनानी है। ठीक है, अच्छा पहला वाला जो मुझे फिलहाल अभी स्क्रीन नहीं बनानी, तो मैं कम्युनिटी के लिए क्या करता हूँ, फिलहाल एम्प्टी टेक्स्ट छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराना, एम्प्टी है। सेकंड जो स्क्रीन बनानी है मुझे, वो है चैट्स की। तो मैं आता हूँ जरा न्यू फाइल में, और यहाँ पर आकर मैं एक चैट स्क्रीन डॉट डार्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। स्टेटफुल विजेट बना रहा हूँ, और मैंने इसको कह दिया मेरी स्क्रीन का नाम है चैट स्क्रीन, और जो कि मुझे मैंने कह दिया कि एक लिस्ट व्यू प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, लिस्ट व्यू, क्योंकि मुझे ऐप बार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू में आता हूँ, और यहां पर आकर क्या करूंगा, लिस्ट व्यू के बाद अब क्योंकि मल्टीपल क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन। और अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूँ, पहली यहां पर अब मैं चैट्स बनाने जा रहा हूँ। मतलब क्या, जो आपका चैट आ रही होती है, एक चैट जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, यूजर नेम होता है, और ऊपर जो एक लास्ट मैसेज शो हो रहा होता है, और हमारे पास क्या कहते हैं, टाइम आ रहा होता है। ठीक है, कि कब का लास्ट का मैसेज है। तो यहां पर उसके लिए मैं लिस्ट स्टाइल बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिया लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर पास करूंगा लीडिंग की प्रॉपर्टी। लीडिंग की जो बेसिकली प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी वो वाली स्पेस ऑक्यूपाई करती है जहां पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, वो कहलाते हैं लीडिंग। तो जब मैं लीडिंग में कुछ भी पास करता हूं ना, तो बेसिकली लीडिंग में जो भी विजिट पास करूंगा वो आपके उस वाली जगह पर आएगा जहां आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लगाया सर्किल एवटार, और मैंने सर्किल एवटार का जो चाइल्ड है वो मैंने पास करवा दिया फिलहाल एक टेक्स्ट, मैंने कुछ भी पास ए पास करवा दिया। कंट्रोल एस करता हूं। ठीक है, और अब करना क्या है कि बेसिकली ये पहली स्क्रीन में बना चुका हूं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे अगर इसको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट के बाद आगे ये जो टेक्स्ट है ना, एम्प्टी टेक्स्ट, ये कम्युनिटी को स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पर आकर अपनी चैट स्क्रीन को कॉल करवा सकता हूं कि जो मेरी सेकंड वाला स्क्रीन, जो मेरे सेकंड टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चैट स्क्रीन है। एग्जीक्यूट करते हैं, यहां देखें आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी इमेज भी लगाएंगे, फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं कि इस लिस्ट स्टाइल से पहले जरा एक साइज बॉक्स लगा के मैं इसकी हाइट इंप्लीमेंट कर लेता हूँ 10, ताकि गैप आ जाए थोड़ा सा टॉप से। ठीक है, इतना काफी है। अब क्या करना है कि इस लिस्ट स्टाइल में अब यहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा होता है, मतलब कि जो नाम आ रहा होता है जो आपने सेव करा होता है, वो होता है टाइटल। तो मैं लाता हूं जरा यहाँ पर सर्किल अवतार के बाद, मतलब कि लीडिंग की प्रॉपर्टी सर्किल अवतार पे खत्म हो रही है, मैं आऊंगा टाइटल में। ठीक है, और टाइटल आपका कहां पर शो होता है, जहां पर आपका नाम शो रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इस्तेमाल किया, और मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, नाम भी आ गया। ठीक है, और उसके नेम के नीचे लास्ट मैसेज जो बेसिकली आपने किया हो या आया हुआ वो शो होता है, तो वो उसकी प्लेसमेंट होगी सब टाइटल में। तो मैंने टाइटल के बाद आकर लिखा सब टाइटल, सेम टेक्स्ट पास करूंगा, मैंने यहां पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग। टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, और अब सबसे लास्ट में क्या चाहिए, टाइम। तो बेसिकली वो आपकी होगी प्रॉपर्टी यहां पर ट्रेलिंग की। ठीक है, कि ट्रेलिंग में जो भी आप विजिट पास करवाते हैं वो आपके बिल्कुल राइट साइड पे शो होता है, बिल्कुल ऑपोजिट आपके लीडिंग के। तो सबटाइटल के बाद आता हूं, मैंने यहाँ पे पास करवाया ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में मैंने कह दिया एक और टेक्स्ट विजिट होगा, और उसमें मैंने पास करवा दिया टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 10:30 AM। टाइम आ गया। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं टाइम को। मैंने यहाँ पे आके इसको स्टाइल को टारगेट किया, टेक्स्ट स्टाइल को टारगेट किया, और सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इस पर फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट करता हूँ, 14 करके देख लेते हैं। ठीक है, इतना काफी है। और कलर एक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैंने कर दिया कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन को डार्क कर लेते हैं। मैं कलर पिकर का इस्तेमाल करूंगा, कलर कोड इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा कलर पिकर मुझे दे नहीं रहा। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको, चले खैर, ग्रीन का फिर एक काम करते हैं, खुद से ही शेड दे देते हैं, 500, 600, 700,
ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चैट बना लिया एज अ डमी के तौर पे। अब मुझे इसको क्या करना है, अगर मुझे मल्टीपल चाहिए या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, लेकिन वो स्टैटिक तरीके से होगा। मुझे डायनामिक बनाना है। सबसे पहले डायनामिक बनाने के लिए अपने लिस्ट स्टाइल को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ लिस्ट स्टाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट व्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लिस्ट स्टाइल, क्योंकि इसी को कि मुझे क्या करना है, ये जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ चैट जो मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, इसको मुझे सिर्फ क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल में आया और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट विजिट किया और मैंने इसका नाम रख दिया विजिट का, फॉर एग्जांपल माय चैट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये जो माय चैट्स का कंस्ट्रक्टर देखे कॉल हो गया, मैं यहां पर अगर इसको डुप्लीकेट करता रहता हूँ। आ गए? ठीक है, लेकिन अभी सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम मेरे पास लीडिंग आ रहा है, सेम यूजर नेम, सेम मैसेज और सेम टाइम। ठीक है, मुझे क्या करना है, डायनामिक बनाना है कि ये चारों चीजें जो मुझे पास करनी है ना, वो उसके कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं आता हूं जरा अपने माय चैट्स वाले विजिट के अंदर, और यहां पर मैं बना लूंगा कुछ वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप के। मैंने बनाए, सबसे पहले है यहां पर प्रोफाइल पिक्चर, सेकंड है यूजर नेम, थर्ड है यहां पर लास्ट मैसेज, और फोर्थ है यहां पर मैसेज का टाइम। ठीक है, अब यहां पर मैंने डिक्लेयर करवाई है, तो इनिशियलाइज कहां करवाऊंगा, कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया माय चैट्स के नाम से, वही सेम जो क्लास का नाम था, और मैं यहां पर बस आकर क्या करता रहूंगा, दिस डॉट, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहां पर जो आप सीक्वेंस पास कर रहे हैं वो यहां पर करें, जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस डॉट मैंने कर दिया यूजर नेम, दिस। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि अब मैंने यहां पर अगर दिस डॉट पहले बता देता हूं, मेरे पास है लास्ट मैसेज। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर को सेपरेट हमेशा कॉमा से किया जाता है, टर्मिनेटर आप यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर है, तो यहां पर तो आप क्योंकि सेपरेट सेपरेट वेरिएबल बनाते हैं डिफरेंट लाइन में, तो यहां पे टर्मिनेटर से सेपरेट किया आपने। ठीक है, और यहां पर हमें कॉमा से लगाना है। ठीक है, यहां पे क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो रही थी, यहां पे स्टेटमेंट एंड नहीं हो रही, कॉमा से सेपरेट करेंगे। और दिस डॉट मैसेज टाइम। ठीक है, अब बस करना क्या है कि यहां पर देखें, अब मेरे पास कितने पैरामीटर हो गए टोटल, आर्ग्यूमेंट भी कितने होंगे, माउस लेके जाता हूं तो क्या कह रहा है, 4 पोजीशन आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय माय चैट्स। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर सबसे पहले पास करवा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पे। अच्छा, मैंने टेक्स्ट शो करवाया हुआ है प्रोफाइल पिक्चर में। अच्छा, उससे पहले कि ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना लिया है, वैल्यू इनको यहाँ से मिलेगी, इनिशियलाइज भी यहाँ से करवाऊंगा, यहाँ भी तो डिस्प्ले करवाने। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट में एक काम करते हैं कि मैं अभी, अच्छा क्योंकि मैंने पिक्चर्स वगैरह अपने फोल्डर में नहीं लेकर आया हूँ, तो मैं प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पर अब 3 चीजें पास करनी है, यूजर नेम, लास्ट मैसेज और मैसेज टाइम। ये वाली चीज मेरे पास क्या होगी, डुप्लीकेट होगी फिलहाल जो प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मैं यहां पर आया, जो मैंने टेक्स्ट ए लिखा हुआ है 42 में, मैंने यहां पर आकर लिखा यूजर नेम 0। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, यूजर नेम 0। मैं नोटपैड पर आता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा अपना नाम। अब मुझे इसमें बताएं कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, इंडेक्स नंबर कहां तक होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल ये मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूं, मैंने कहा यूजर नेम में जाना और उसके इंडेक्स नंबर 0 पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाना, तो यहां क्या डिस्प्ले करवाएगा, टी। ठीक है, अब समझे यहां पे मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, कि यहां पर जो भी यूजर नेम हो उसका पहला लेटर डिस्प्ले करवा देना यहां पे। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स नंबर सिर्फ एरे में वगैरह में पास करें, आप नॉर्मल कैरेक्टर में भी पास करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब फिर यहां पर डायरेक्टली मुझे यूजर नेम चाहिए टेक्स्ट में, तो यहां पर मैंने पूरे यूजर नेम को कॉल कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या गुड मॉर्निंग की जगह आ जाएगा लास्ट मैसेज, और यहां पे 10:30 AM की जगह मैसेज टाइम। ठीक है, अब बस क्या करना है, मुझे यहां पर वैल्यू पास करनी है। सबसे पहली वैल्यू है यहां पर यूजर नेम, मैंने यूजर नेम पास करवा दिया है यहां पर अली, पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, 2 रह गए, और सेकंड आर्ग्यूमेंट है लास्ट मैसेज, मैंने यहां पर लास्ट मैसेज कह दिया कहां हो। ठीक है, और मैंने टाइम इसका कह दिया यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा 11:10 PM। आउटपुट देखते हैं। ठीक है, वैल्यू मैच करें सारी। अली से यहां पर मेरे पास ए आ गया, यूजर नेम पूरा आया, लास्ट मैसेज आ गया और टाइम आ गया। मैंने इसी को डुप्लीकेट किया, नेम मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नेम कर दिया फॉर एग्जांपल जीशान। लास्ट मैसेज मैंने इसमें यहां पर कह दिया अब्बू बुला रहे हैं। और टाइम मैंने कह दिया 2:17 AM। खैर नहीं है मतलब अब। ठीक है, अब जितनी दफा भी मैं इसको डुप्लीकेट करता जाऊं, बस आपको क्या करना है, यहां से वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, और बस यहां पर वो क्या कर देगा, उसको एज इट इज डिस्प्ले करवा कर दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने यहां पर आकर काम कर लिया। ठीक है, अच्छा हाथ के हाथ फिर क्या कर देते हैं कि जब इस स्क्रीन में आए तो इमेजेस पे भी काम कर लेते हैं, कि यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस लेकर आ जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ जरा अपने वापस अपने उसी फोल्डर में। ठीक है, यहाँ से मैं इमेजेस लेकर आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरा एसेट्स का फोल्डर कॉपी करता हूँ और व्हाट्सएप वाला जो फोल्डर है उसमें लाके पेस्ट कर दूंगा। उसके अंदर इमेजेस में एसेट्स में जाता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ इमेजेस मेरे पास पहले से मौजूद है। एक काम करते हैं, कुछ दो तीन और इमेजेस लेकर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर यूजर इमेज जेपीजी में ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से आके ये वाली इमेज ले लेता हूँ और अपने फिलहाल डाउनलोड्स में ले जाता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ यूज़र 4। यहाँ कर लेते हैं हम यूज़र 5। और यहाँ कर लूंगा मैं यूज़र 6। ठीक है, ठीक है, तीनों जेपीजी हैं। अब क्या करते हैं, डाउनलोड में आते हैं और यहाँ से तीनों इमेजेस यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे मैं आकर करता हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, अब पाथ जरा सेट करवा लेते हैं, इसका कन्फिगर करवा लेते हैं। पाथ को मैं यहाँ पर आता हूँ publishback.yaml एसेट्स और यहाँ से आकर मैंने कह दिया एसेट्स का फोल्डर, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर और स्लैश। ठीक है, स्लैश लाजमी लगाएगा वरना इशू आएगा आपके उसमें पाथ में। ठीक है, ये हो चुका है मेरे पास इसका पाथ सेट। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर अब आकर प्रोफाइल पिक्चर को भी मैं जरा अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, और अभी प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली मुझे कहाँ डिस्प्ले करवानी है, अपने इस सर्किल एवाटार के अंदर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि मैं जो विजेट इस्तेमाल करूंगा वो इमेज डॉट एसेट करूंगा। चाइल्ड इसका मेरे पास टेक्स्ट नहीं है बल्कि इमेज डॉट एसेट है। और यहाँ पर अगर मैंने कह दिया एसेट्स का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर और फिलहाल यूजर वन डॉट जेपीजी की एक इमेज लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, सर्किल एवाटार को क्लिप ओवल में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ एरर जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर मैंने 4 पैरामीटर लिए तो मुझे 4 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर ले लेता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, लेकिन अच्छा अब यहाँ पर ये वाली जो सीक्वेंस आपने दी है ना पैरामीटर में, आर्ग्यूमेंट में भी सेम सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट कर रहा होता तो आप यहाँ पर पहले नेम पास करते और फिर आर्ग्यूमेंट, वो फिर क्या होता है कि वही वाली वैल्यू उसी आर्ग्यूमेंट में जाती। आप अब मैं क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पोजीशन प्रोफाइल पिक्चर की पैरामीटर में थी वही सेम आर्ग्यूमेंट में भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है और इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूजर 3, यूजर 4 और ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा हॉट रीलोड करना कि मेरे पास काम नहीं कर रहा, तो एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके दोबारा से एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ताकि मेरे पास जो सारे उसके पाथ वगैरह एसेट्स के वो सारे लोड हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ मुझे उसने इमेज डिस्प्ले करवा दी, लेकिन अगर यहाँ पर स्टैटिक इमेज है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर डॉट जेपीजी की जगह अपना प्रोफाइल पिक्चर वाला जो वेरिएबल है वो कॉल करवाएंगे। कोटेशन के अंदर है तो डॉलर का इस्तेमाल करूंगा। मैंने कर लिया डॉलर और प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया यहाँ पर, अपनी एक जो स्क्रीन थी वो यहाँ पर कंप्लीट
करवा लिए। ठीक है, अब आते हैं जरा अपनी अपडेट्स पे, अपडेट वाली स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर न्यू फाइल में आया और मैंने कह दिया अपडेट स्क्रीन डॉट डार्ट, और स्टेटफुल विजिट यहाँ पर मैंने कह दिया इसको अपडेट स्क्रीन। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या करूंगा, लिस्ट व्यू इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल सेम जैसे मैंने वो बनाया है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिस्ट व्यू का इस्तेमाल किया। ठीक है, लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर आकर मैं पास करूंगा, सबसे पहले तो एक फिलहाल कंटेनर पास करते हैं। ठीक है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैं एक चाइल्ड ले रहा हूँ टेक्स्ट विजिट, और उसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टेटस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज मैंने कह दिया 24, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, लेटर स्पेसिंग 1, और फिलहाल क्या करता हूँ, अपना टैब इस यहाँ पर उसको कॉल करा लेते हैं अपडेट स्क्रीन को। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये आ गई चैट स्क्रीन, मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई अपडेट। अच्छा, मैं अभी फिलहाल क्योंकि अपडेट स्क्रीन पे काम करूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि जब जब मैं और रीलोड करूँ तो मेरे पास अपडेट की स्क्रीन एक्टिव हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने होम में जाके जो इंडेक्स है ना, इनिशियल इंडेक्स, वो इस दफा एक आगे बढ़ा के कर दूंगा 2, ताकि मेरे पास जो भी स्टार्टिंग है अभी वो अपडेट स्क्रीन से आए। ठीक है, ठीक है, इसको अब क्या करता हूँ, मैं कंटेनर को थोड़ी पैडिंग इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैंने कर दिया एज इंसर्ट्स डॉट ओनली, टॉप से मैंने कर दिया 10, लेफ्ट से कर दिया 15, और बॉटम से कर दिया 5। ठीक है, राइट से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करके इसको 23 कर देते हैं। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट की जो है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा के 18 के ले जाता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है कि मैं आता हूँ जरा इस कंटेनर के बाद, और वही लगाऊंगा मैं लिस्ट स्टाइल। अच्छा, अब इस स्टेटस, स्टेटस में सबसे पहले क्या होता है, मेरा अपना स्टेटस शो हो रहा होता है, माई स्टेटस मतलब जो मैंने लगाया हुआ होता है। और स्टेटस में क्या होता है, आपकी वो प्रोफाइल पिक्चर, मतलब कि जो प्रोफाइल पिक्चर कह रहे हो, जो स्टेटस आ रहा होता है, रिसेंट जो आपने लगाया हो लास्ट स्टेटस शो करवा रहा होता है ऊपर टॉप पर। उसके बाद आपका उसका नाम आ रहा होता है, यूजर नेम, और नीचे उसका वो आ रहा होता है कि कब ये पोस्ट किया हुआ है, कितना टाइम हो चुका है, येस्टरडे, 3 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा लीडिंग। ठीक है, चल लिस्ट व्यू मैंने कर दिया, लिस्ट स्टाइल करना था। ठीक है, लीडिंग, और लीडिंग में फिलहाल यहाँ पर आकर मैं लगा दूंगा एक क्लिप ओवल। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जो अभी प्रीवियस वाली स्क्रीन में बनाया था, क्लिप ओवल। क्लिप ओवल का जो चाइल्ड होगा वो होगा यहाँ पर सर्किल एवटार, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कह दिया, इसका जो चाइल्ड होगा वो इमेज डॉट एसेट, और मैंने कह दिया एसेट्स का फोल्डर, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर यूजर वन डॉट जेपीजी फिलहाल। ठीक है, तो मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं सर्किल एवटार इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि क्लिप ओवल का जो वो है ना हमारे पास, वो एक कंटेनर को रख देता हूँ, कंटेनर। और कंटेनर में विड्थ और हाइट दे रहा हूँ 50-50, और इसमें मैं पास करता हूँ डेकोरेशन, उसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन। सबसे पहले तो कलर पास करके देखते हैं, कलर्स डॉट मैंने कर लिया फिलहाल इसका रेड। ठीक है, तो मुझे ये उसने डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर मैं काम करूंगा, कलर नहीं चाहिए बल्कि इमेज चाहिए, तो इमेज लगाते हैं, उसके अंदर डेकोरेशन इमेज, और यहां पर आकर मैंने पास कर दिया इसको एसेट इमेज, और उसके अंदर एसेट्स, उसके अंदर इमेजेस, और उसके अंदर यूजर वन डॉट जेपीजी। ठीक है, कलर हटा देते हैं, कलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमेज डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि यहाँ पर वो इसका एक ग्रीन कलर का बॉर्डर शो करवा रहा होता है। ठीक है, अगर स्टेटस नहीं देखा तो ग्रीन होगा, वरना वो लाइट ग्रे शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए बॉर्डर लगाने के लिए मैं बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में ही आता हूँ, और जो मेरे पास ये डेकोरेशन इमेज की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी जो विजेट है, उसके बाद कॉमा,
और यहां पर आकर मैं इस्तेमाल करूंगा बॉर्डर, और उसके बाद बॉर्डर डॉट ऑल, और ऑल में आके यहां पर आकर मैं सबसे ज्यादा बॉर्डर की विड्थ दूंगा 2 पिक्सल्स, और कलर दे दूंगा ग्रीन। ठीक है, अच्छा यहां पर मेरे पास एक काम और कर लेते हैं, इमेज क्योंकि मेरे पास इस तरीके से आ रही है। अच्छा बॉर्डर की विड्थ अगर थोड़ी सी और बढ़ाएं, इमेज मेरे पास इस तरीके से नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं, कहाँ गया कंटेनर कंटेनर कंटेनर। ठीक है, डेकोरेशन के बाद ही मैं आता हूँ। शेप, बॉक्स शेप डॉट सर्किल। ठीक है, अभी बेहतर है। ठीक है, विजिबल हो रहा है ग्रीन कलर। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि बस मैं यहाँ पर यूजर नेम ले लेता हूँ। ठीक है, लीडिंग मेरा कंप्लीट हो गया, अब बारी है यहाँ पर टाइटल की। तो मैं आता हूँ जरा अपने क्लिप ओवल के बाद और टाइटल का इस्तेमाल करता हूँ। टाइटल में वही सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने कह दिया माय स्टेटस, और सब टाइटल में आएगा कि कब पोस्ट किया था स्टेटस, मैंने कह दिया यस्टरडे। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा कंटेनर है ना, ये वाला जिसमें मैंने स्टेटस की हेडिंग लगाई हुई है, इस पूरे कंटेनर को कॉपी करता हूँ, और इस लिस्ट स्टाइल के बाद आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। फॉन्ट साइज इसका मैं कर लूंगा फिलहाल 19। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी में हटा रहा हूँ और लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी भी हटा रहा हूँ, और यहां स्टेटस की जगह मैं कर लूंगा रीसेंट अपडेट्स। ठीक है, और इसी लिस्ट स्टाइल को कॉपी करता हूं सेम, और इस कंटेनर के बाद पेस्ट करता हूं एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास रीसेंट अपडेट्स के बाद से जितने भी स्टेटस आएंगे वो सारे डायनामिक होंगे। मैंने इसको सिर्फ क्या करा, स्टैटिक रखा। ठीक है, और उसको डायनामिक कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लिस्ट स्टाइल को कंट्रोल डॉट करके एक्सट्रैक्ट करता हूं, और मैं कह देता हूं यहां पर माय अपडेट्स। और अब सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स पास करवा देते हैं। मैंने कर दिया स्ट्रिंग, सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर, मैं वहीं से कॉपी करके ले आता हूँ चैट स्क्रीन से। क्या क्या था मेरे पास यहाँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ कॉपी किया, अपडेट स्क्रीन पर आया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम मैच नहीं हो रहा क्लास के नाम से, मैं सेम रखता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, लास्ट मैसेज नहीं चाहिए, और मैसेज टाइम को हटाता हूँ। मैं लास्ट मैसेज की जगह कर लेता हूँ यहाँ पर स्टेटस टाइम। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, यूजर नेम आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस टाइम आ रहा है। अब इन तीनों वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवा देंगे। प्रोफाइल पिक्चर को कॉल करवाने तो यहाँ पे कोटेशन के अंदर डॉलर के साथ डॉलर, और मैंने कह दिया प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद माय स्टेटस की जगह यूजर नेम, और यस्टरडे की जगह स्टेटस टाइम। ठीक है, अब बस क्या करना है कि ये जो मेरे पास माय अपडेट्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर मैंने कर दिया यूजर 2 डॉट वेब या यूजर 3 डॉट जेपीजी, कॉमा, यहाँ पर आएगा यूजर नेम मैंने पास करवाया, कॉमा, और टाइम आ जाएगा, मैंने कर लिया 3 मिनट्स अगो। ठीक है, इसी को करते हैं डुप्लीकेट। यहां पर यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, नेम चेंज कर लेते हैं। यहां पर आकर मैंने कर लिया जीशान अहमद, अपना नेम पास करवाया, और यहां पर आकर मैंने कर लिया इसको फिलहाल फराज अली। ठीक है, टाइम चेंज कर लेते हैं, 10 मिनट्स अगो, 30 मिनट्स अगो, और यहां भी मैं कर लेता हूँ यस्टरडे। ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने क्या कर लिया है, दो स्क्रीन यहां पर हमने बना ली है, एक इसमें से हमारे पास चैट स्क्रीन हो चुका है, और दूसरा हमारे पास अपडेट हो चुका है। ठीक है, लास्ट स्क्रीन हमारे पास रह गई है किसके लिए, कॉल्स के लिए। ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी। ठीक है, जैसे ये हमारी बन रही है बिल्कुल सेम वैसे ही। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और उसके लिए मैं कर लूंगा
कॉल स्क्रीन डॉट डार्ट स्टेटफुल विजिट, और यहाँ पर आकर मैंने कर लिया, इसका नाम मैंने कर दिया कॉल स्क्रीन। और सेम लिस्ट व्यू मुझे रिटर्न करके देगा, कोई स्कैफोल्ड बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट व्यू, उसके अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पास करवा दूंगा यहाँ पे एक कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं, फिलहाल एक काम करते हैं कि इसको पहले डिस्प्ले तो करवाएं वहाँ पे अपने होम स्क्रीन डॉट डार्ट में। ठीक है, चैट स्क्रीन को क्लोज करते हैं, अपडेट स्क्रीन को क्लोज करते हैं, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अपडेट स्क्रीन को टैब बार व्यू में कॉल करवाते हैं, सॉरी कॉल स्क्रीन को। और इस दफ़ा इनिशियल इंडेक्स में पास करवा दूंगा 3, ताकि मेरी कॉल वाली जो स्क्रीन है मुझे वो डिस्प्ले करवा कर दे। ठीक है, अच्छा कॉल स्क्रीन में देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से डिज़ाइन हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले एक क्रिएट, बिल्कुल वैसा ही है, लिस्ट स्टाइल है जिसमें मुझे कॉल लिंक बेसिकली क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने वो वाला लिस्ट स्टाइल बनाया था अपने अपडेट में, अपडेट स्क्रीन में वापस आते हैं, और यहाँ पर आकर जो मैंने स्टैटिक बनाया था ये वाला सेम यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं एज इट इज पेस्ट करता हूँ। क्लिप ओवल है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा मेरे पास, ठीक है, इमेज नहीं है। ठीक है, मैं इस पूरे इमेज की प्रॉपर्टी को हटा दूं, मतलब पूरे डेकोरेशन इमेज को हटाऊंगा, इमेज मुझे नहीं चाहिए डेकोरेशन में। और मुझे यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी हटाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं पूरी डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, बल्कि नहीं, यहाँ पे शेप को रहने दूंगा, या बल्कि पूरी डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हटा देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास क्या, सबसे पहले तो कलर लगा कर देखते हैं। कलर्स मैंने कर दिया इसका ग्रीन, और ग्रीन का जो मैं शेड इसमें पास करवा रहा हूँ मैंने 900 पास कर दिया। ठीक है, अच्छा 900 मेरे पास मैच नहीं हो रहा, मैं ये एफ बार वाला कलर ही लगा देता हूँ। मैंने कहा कलर, ठीक है, 128C7E, और स्टार्टिंग में 0x डबल है, 0। ठीक है, और काम करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसमें बेसिकली मुझे करना क्या है, जो कंटेनर का जो चाइल्ड है वो मैंने अभी तक नहीं लगाया, तो कंटेनर का जो चाइल्ड होगा वो मैंने कह दिया एक आइकन होगा, और मैंने कह दिया यहाँ पर इसको आइकन डॉट लिंक से रिलेटेड अगर मुझे कोई मिल जाए, लिंक हमारे पास आ तो रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं किस तरह का है। ठीक है, हाँ यही वाला है। ठीक है, और इसका कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं, कलर और कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया। अब मेरे पास यहाँ जो टैग लिखा हुआ है, सबसे जो टाइटल है, यहाँ पर क्रिएट अ कॉल लिंक, क्रिएट कॉल लिंक, और यहाँ जो मेरे पास टेक्स्ट आएगा वो मैंने कह दिया शेयर अ लिंक फॉर योर व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, और एक काम करते हैं, इस लिस्ट स्टाइल से पहले जरा थोड़ा सा गैप चाहिए, तो साइज बॉक्स लगाकर मैं हाइट इसको दे देता हूँ 10। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस जरा अपनी अपडेट वाली स्क्रीन पे, और ये वाला जो कंटेनर इसमें मैंने रीसेंट अपडेट वाली हेडिंग लिखी थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और सेम यहाँ पर इस लिस्ट स्टाइल के बाद इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर बस मैं रीसेंट अपडेट की जगह सिर्फ रीसेंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करते हैं कि इसमें, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर है, और यूजर नेम है, टाइटल में, सब टाइटल में कब कॉल की थी, कौन सी डेट को की थी, कौन से टाइम को की थी, और लास्ट में एक बटन आ रहा होता है कॉल का, मतलब जो कॉल का वो फोन का एक आइकन होता है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस अपडेट स्क्रीन पर आता हूँ, या बल्कि मैं जाता हूँ पहले चैट स्क्रीन पे, और चैट स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं इनके उसको कॉपी करता हूँ। उसके लिए पहले यहाँ पर एक, अच्छा एक दो मिनट दे मुझे ज़रा, पहले मैं यहाँ पर आकर एक एक लिस्ट स्टाइल को ज़रा मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सेपरेटली। मैंने कर दिया माई कॉल्स। ठीक है,
और अब यहाँ पर आकर मैं पास करवाता हूँ उसको। ठीक है, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज हो जाएगा, माय चैट्स की जगह माय कॉल्स हो जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, यूजर नेम चाहिए, और यहाँ पे लास्ट मैसेज अगर मैं कर लूंगा कॉल टाइम, और ये एक काम करते हैं, कॉल डे करते हैं और कॉल टाइम करते हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट स्टाइल में क्या करना है, किस तरीके से डिजाइन होगी, चैट स्क्रीन में आते हैं। इस पूरे लिस्ट स्टाइल को मैं कर लेता हूँ कॉपी एज इट इज, और यहाँ पे मैं इसको आकर करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और बस यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरे पास ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग में मुझे एज इट इज आइकन शो करवाना है, तो ट्रेलिंग को फिलहाल हटाता हूँ। ट्रेलिंग कहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर एंड हो रहा है ट्रेलिंग पूरा, हटाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर में बिल्कुल सही शो करवा रहा है। ठीक है, और यूजर ने भी बिल्कुल सही शो करवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज की जगह यहाँ पर आएगा सबटाइटल में कॉल डे। ठीक है, लेकिन कोटेशन में लेता हूँ जरा मैं, कॉल डे, और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है और यहां पर आकर लिखा हुआ है कॉल टाइम। कुछ इस तरीके से होता है पोजीशन। ठीक है, और ट्रेलिंग में हमारे पास आइकन आ जाएगा वो कॉल वाला आइकन, और मैंने कर लिया आइकन्स डॉट कॉल, और कलर ले लेते हैं इसका जरा, मैंने कर लिया कलर्स डॉट ग्रीन, और ग्रीन का शेड ले लिया 700। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसको माई कॉल्स में मैं कॉल करवाऊंगा। प्रोफाइल पिक्चर में आ जाएगा यूजर वन डॉट जेपीजी, और यहाँ पर यूजर नेम में आ जाएगा, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, कॉल डे, कॉल डे था भाई यस्टरडे, और कॉल टाइम, कॉल टाइम में मैं यहाँ पर आकर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे का 12:20 PM। ठीक है, अच्छा एक चीज और स्किप हो गई, फिलहाल वो आइकन स्टैटिक लगा रहा हूँ, वो है हमारे पास यहाँ पर कहाँ गया, मैं आता हूँ यहाँ पे सब टाइटल में। सब टाइटल में यहाँ पर आकर बल्कि मुझे सब टाइटल में, अच्छा सब टाइटल में जो टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कंट्रोल एक्स से करता हूँ कट, और सब टाइटल में मैं लगा रहा हूँ एक रॉ, रॉ, रॉ के अंदर मैं लगा रहा हूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ एक आइकन, और आइकन को मैंने पास करवा दिया आइकन डॉट कॉल मेड कलर, कलर्स डॉट ग्रीन शेड 700, और आइकन वाले उसके बाद मैं यहां पर टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, समझे क्या किया है, आइकन आ गया, ये वाली चीज मैं स्किप कर रहा था। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया यूजर 3 4 5 6, नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टुडे, और उसके बाद नेम मैंने यहाँ से चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल फराज अली, और मैंने यहाँ पर आकर कह दिया December 20, और टाइम इसका यहाँ पर कर लेता हूँ मैं फिलहाल 11:10 कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम कर लेता हूँ मैं 12 बजे। ठीक है, और यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ मैं जिशान अहमद, December 10, 2:30, और लास्ट हमारे पास कर लेता हूँ मैं इसको फिलहाल मात December 7, 9:20 PM। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सएप की जो बेसिकली मेन स्क्रीन थी, वो यहाँ पर हमने आकर अभी बना ली है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा मैंने अभी कम्युनिटी को डिजाइन नहीं किया। अच्छा कम्युनिटी अगर मैं दिखाऊं तो कम्युनिटी की जो पहली स्क्रीन है वो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा दिखाऊं अगर, ठीक है मैं क्या दिखाऊं, आप लोग खुद देख लें, आप लोगों के पास भी है तो यहाँ पर मेरे पास आ गई चैट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स हमारे पास आ रहा है।
ठीक है, स्टेटस वगैरह सारे। और उसके बाद यहाँ पे कॉल्स की स्क्रीन भी यहाँ पर मैंने क्रिएट करवा ली है।